तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड्स को देखने वाले हैं जो कि आपकी डेली स्पोकन इंग्लिश के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए, यदि आपने इन वर्ड्स को याद कर लिया तो बहुत सारी जो परेशानी है आपकी वो सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि हम सब कुछ जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि इस सेंटेंस को किस तरह से बोला जाएगा, कौन सी मॉडल वर्ब लगेगी, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, लेकिन फिर भी हम अटक जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं पता होता, कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी हमें इंग्लिश में ये नहीं पता होता कि भाई इंग्लिश में इनको क्या बोलेंगे। कुछ हमारी नेटिव लैंग्वेज में, जैसे हिंदी हम बोलते हैं, तो हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका हमें ये नहीं पता कि इनको हम हिंदी में कैसे बोलेंगे। तो उनमें से ही कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मैं लेकर आया हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है वन ऑफ दी। वन ऑफ दी का मतलब होता है उनमें से या फिर इनमें से। अब कई बार ऐसा होता है कि भाई आपके सामने बहुत सारी चीजें होती हैं। आप जब दुकान पर जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, कोई सामान खरीदने के लिए, कोई शर्ट वगैरह खरीदने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए, तो वहां पर वो आपके सामने बहुत सारी चीजों को दिखा देता है। अब आपके घर वाले बोलते हैं अब इनमें से कोई एक ले लो, यानी कि इनमें से कोई एक, कई बार बोलते हैं ना चूज कर लो, छांट लो, इनमें से कोई एक छांट लो। तो यहां पर उनमें से एक यानी कि बहुत सारी चीजों में से एक, तो इसीलिए तो हमने बोला है वन। वन मानी एक, ऑफ द, अब जो बहुत सारी चीजें हैं उनमें से कोई एक चीज ले लो, तब आपको वन ऑफ दी का यूज करना है। देखिए, जैसे कि कार आ रही है। अब कार आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर हमने बोल दिया। अब इसके सेंस को समझिए। इसका सेंस ये है कि बहुत सारी कारें खड़ी थी एक स्थान पर और वहां से एक कार निकल के आ रही है। अब मान लीजिए कि आप, कई बार हो सकता है कि आप इस कार को बस में ट्रांसलेट कर दीजिए। जैसे आप बोलते हैं बस आ रही है। अब आप बस स्टैंड पर होते हैं और बहुत सारी बसों में से एक बस निकल के आती है, तो आप बोलते हैं ना कि भाई बस आ रही है, यानी कि बहुत सारी बस में से एक बस निकल कर आ रही है। तो इसलिए हमने यहाँ पर कार का यूज कर दिया। तो बोलेंगे वन ऑफ द कार्स इज कमिंग। वन ऑफ द कार्स इज कमिंग। अब यहाँ पर देखिए कार्स ही आपको लगाना है, यानी कि बहुत सारी कार में थे एक कार। आप बोलते हैं वन ऑफ द बसेज इज कमिंग, यानी कि बहुत सारी बसों में से एक बस। तो इस तरह से आपको यूज करना है। एक भाई आ रहा है। एक भाई आ रहा है, यानी कि उसके 3-4 भाई हैं जिनमें से एक भाई उसका आ रहा है। कई बार होता ना भाई, हाँ उसका एक भाई आया है, तो आप बोलोगे वन ऑफ द ब्रदर्स इज कमिंग, यानी कि वन ऑफ द ब्रदर्स इज कमिंग। तो इस तरह से आप, मैंने इसमें मोबाइल भी लिखा हुआ है, तो आप भाई को हटाकर मोबाइल लगा सकते हैं, तो आपको यहाँ पर ब्रदर्स को हटाकर मोबाइल से लगाना है। तो वन ऑफ दी का यूज होता है उनमें से या फिर इनमें से, बहुत सारी चीजों में से कोई एक। बोथ ऑफ यू, जिसका मतलब होता है तुम दोनों। बोथ ऑफ यू का मतलब होता है तुम दोनों, जैसे कि तुम दोनों देख रहे थे। अब कई बार ऐसा होता है कि भाई आप कहीं से गुजर रहे होते हैं और आपकी जान पहचान वाले कोई बच्चे मिल जाते हैं रास्ते में, और वो कुछ देख रहे होते हैं, कहीं पर लड़ाई हो रही होगी, उसको देख रहे होंगे, या फोन में कुछ देख रहे होंगे, और आप घर आकर बोलते तुम ही दोनों थे ना वहां पर जो देख रहे थे। तो मतलब बोथ ऑफ यू वर वॉचिंग, यानी कि तुम दोनों वहां पर देख रहे थे। तो इस तरह से आपको बोलना है। आपको क्वेश्चन नहीं करना है, आपको क्वेश्चन नहीं करना है, आपको बताना है कि तुम दोनों देख रहे थे। बोथ ऑफ यू वर वॉचिंग। तुम दोनों अच्छे हो। कई बार ऐसा होता है ना कि भाई आपके सामने दो बच्चे होते हैं, आप बोलते हैं भाई हम में से कौन सबसे ज्यादा सुंदर है, हमसे कौन सबसे ज्यादा अच्छा है, तो आप बोलोगे बोथ ऑफ यू आर गुड। बोथ ऑफ यू आर गुड, तुम दोनों ही अच्छे हो। इस तरह से आप बोथ ऑफ यू का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है बोथ ऑफ अस, जिसका मतलब होता है हम दोनों। देखिए, हम दोनों चलेंगे, तो बोलोगे बोथ ऑफ अस विल गो। बोथ ऑफ अस विल गो, हम दोनों चलेंगे या फिर हम दोनों जाएंगे। फ्यूचर की बात हो रही है। आपके घर में कोई निमंत्रण आया होगा, कहीं से मैरिज का कार्ड आया होगा, और आपके घर वाले बोल रहे हैं भाई कोई नहीं जाएगा, सिर्फ हम दोनों जाएंगे। बोथ ऑफ अस विल गो, इस तरह से हम दोनों जा रहे हैं, हम दोनों जा रहे हैं। तो बोथ ऑफ अस आर गोइंग, हम दोनों जा रहे हैं। तो इस तरह से आप बोथ ऑफ अस का यूज कर सकते हैं हम दोनों वाले सेंस में। नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी बुक्स को परचेज नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन जो हमारा ऐप है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक भी पैसा आपको इसके लिए पे नहीं करना है, और इसमें कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश ग्रामर कवर की गई है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑल ऑफ देम, जिसका मतलब होता है सभी या फिर सारे के सारे, यानी कि जितने भी वहां पर लोग हो सब के सब, सारे के सारे या सब के सब। देखिए, सारे के सारे आ रहे हैं, या फिर आप बोलोगे सब के सब आ रहे हैं। बोलते हैं ना कई बार ऐसे कि आपके घर वाले पूछते भाई कितने लोग आ रहे हैं वहां से, आप बोलोगे वो तो सबके सब आ रहे हैं, सारे के सारे लोग आ रहे हैं। तो बोलोगे ऑल ऑफ देम आर कमिंग।
ऑल ऑफ देम आर कमिंग, यानी कि सब के सब या फिर सारे के सारे लोगों को जानता हूँ। कई बार बोलते हैं ना आप, मैं यहाँ पर जितने भी खड़े हैं ना इन सब लोगों को जानता हूँ, सारे के सारे लोगों को जानता हूँ, सब के सब लोगों को जानता हूँ। तो तब आपको यूज करना है आई नो ऑल ऑफ देम, आई नो ऑल ऑफ देम। तो इस तरह से आपको ऑल ऑफ देम का यूज करना है, सभी के सभी या फिर सारे के सारे। नेक्स्ट है हमारा सम ऑफ दी। सम ऑफ दी का मतलब होता है कुछ या फिर एक आध। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सम, सम का मतलब तो आपको खुद ही पता है कुछ, ऑफ दी यानी कि बहुत सारी चीजों में से कुछ चीजें। अब जैसे मान लीजिए कि आप कोई बुक खरीदने जाते हैं कि भाई मुझे इंग्लिश ग्रामर की किताब दिखा दो, उसने आपके सामने 10 बुक रख दी, तो आपको 10 में से 3-4 पसंद आ गई, बाकी पसंद नहीं आई। तो अब देखिए आपको एक बुक भी पसंद नहीं आई और सारी की सारी नहीं आई, यानी कि कुछ बुक्स पसंद आई। तो जब आपको एक आध या कुछ चीजें पसंद आती हैं बहुत सारी चीजों में से, तब आप यूज करते हैं सम ऑफ दी, सम ऑफ दी। तो देखिए कुछ मोबाइल अच्छे हैं, तो भाई आप मोबाइल लेने गए और उसने आपको बहुत सारे मोबाइल दिखा दिए। आपने बोला भाई मुझे एक स्मार्टफोन चाहिए, दुकान वाले ने आपके सामने 10 कंपनियों के मोबाइल रख दिए और एक एक कंपनी के 3-3 और रख दिए कि भाई ये रेडमी का है, ये वीवो का है, ये ओप्पो का है, ये एप्पल का है, ये नोकिया का है, ये सैमसंग का है। तो इस तरह से बहुत सारे उसने ब्रांड दिखा दिया आपको। अब आपका मन खराब हो गया, अब आप सोच रहे भाई कुछ इनमें से अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं और कुछ को तो मुझे लेना ही नहीं है। तो आपको उनमें से 2-3 मोबाइल पसंद आ गए जो आपको भाग गए वहां पर। तो अब आप बोल रहे हैं सम ऑफ द मोबाइल्स आर गुड। मोबाइल्स यानी कि बहुत सारे मोबाइल्स में से सम ऑफ द कुछ, तो सम ऑफ द मोबाइल्स आर गुड, कुछ मोबाइल्स अच्छे हैं, कुछ लड़के ही आएंगे, यानी कि बहुत सारे लड़कों में से कुछ लड़के ही आएंगे। तो बोलोगे सम ऑफ द बॉयज विल कम, सम ऑफ द बॉयज विल कम, कुछ लड़के ही आएंगे। तो इस तरह से आप सम ऑफ दी का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है भैया नन ऑफ दी। नन ऑफ दी का मतलब होता है एक भी नहीं, कोई भी नहीं। कई बार बोलते हैं तुम में से कोई भी मुझे वहां दिख नहीं जाना चाहिए, तुम में से एक भी वहां पर मुझे दिखना नहीं चाहिए। बोलते हैं ना कई बार ऐसे, आपके घर वाले, आपके टीचर्स बोलते हैं, कई बार बाहर के दोस्त भी बोल देते हैं। तो जब आपको यूज करना है नन ऑफ दी, देखिए कोई नहीं जीतेगा, इसका मतलब है कि एक भी नहीं जीतेगा। ये जितने भी खेल रहे हैं ना यहाँ पर, एक भी नहीं जीतेगा। या फिर कई बार ऐसा होता है कि भाई नेता वगैरह इलेक्शन लड़ते हैं और वहां पर आप बोल रहे हैं जितने भी नेता खड़े हैं ना इनमें से एक भी नहीं जीतेगा, एक भी नहीं जीतेगा। तो आप बोलोगे नन ऑफ द लीडर्स विल विन, नन ऑफ द लीडर्स विल विन, कोई भी नहीं जाएगा। आपके घर वाले बोलते हैं ना कि भाई कहीं से निमंत्रण आता है और आपकी बाजी होती है उनसे, लड़ाई, आपकी लड़ाई हो रही होती है उनसे, तो आपको वहां से जैसे तैसे करके निमंत्रण आ जाता है और आपके मन में रसगुल्ले फूट जाते हैं, भाई अब तो मैं जाऊंगा। तब आपके पापा जी आते हैं, आपके घर वाले आते हैं और बोलते हैं भाई कोई नहीं जाएगा वहां पर। क्यों? क्योंकि हमारी उनसे लड़ाई बाजी हुई है, तो कोई भी वहां पर नहीं जाएगा। तो बोलोगे नन ऑफ द मेंबर्स विल गो, नन ऑफ द मेंबर्स विल गो। तो इस तरह से आप नन ऑफ दी का यूज करेंगे, एक भी नहीं, कोई भी नहीं। बोथ ऑफ दी, बोथ ऑफ दी का मतलब होता है दोनों। देखिए तुम दोनों भाई, कई बार बोलते हैं ना तुम दोनों भाई याद आना, तुम दोनों भाई तो बहुत अच्छे हो, तुम दोनों भाई को तो देखा था मैंने वहां पर। तो तुम दोनों यानी कि बोथ ऑफ द ब्रदर्स, तुम दोनों भाई, बोथ ऑफ द ब्रदर्स। दोनों कार, बोथ ऑफ द कार्स। दोनों मोबाइल, बोथ ऑफ द मोबाइल्स। तो इस तरह से आप बोथ ऑफ दी का यूज कर सकते हैं दोनों वाले सेंस में। मोस्ट ऑफ दी, मोस्ट ऑफ दी का मतलब होता है ज्यादातर या फिर अधिकतर। अब बोलते हैं भाई ज्यादातर तो मुझे करेला की सब्जी पसंद नहीं आती, अधिकतर मैं पनीर की सब्जी खाता हूं। तो इस तरह के वर्ड्स आप यूज करते हैं, ज्यादातर, अधिकतर। तो जैसे कि ज्यादातर लड़के देखते हैं, क्या देखते हैं, अब ये आप जानते हो क्या देखते हैं, मूवी, फिल्म, जो भी कुछ है। तो ज्यादातर लड़के देखते हैं, तो बोलोगे मोस्ट ऑफ द बॉयज वॉच, मोस्ट ऑफ द बॉयज वॉच। तो इस तरह से बोल सकते हैं। मैंने ज्यादातर फिल्म देखी है, कई बार बोलते हैं ना आप, भाई मैंने ज्यादातर फिल्म देख ही रखी है, मैंने सारी फिल्म देख रखी है, काम ही नहीं है मेरे पास कुछ, घर बैठे बैठे अकेले क्या करूं, फिल्म ही देखता रहता हूं। तो बोलोगे आई हैव वॉच्ड मोस्ट ऑफ द फिल्म्स। अब यहां पर देखिए आप सेंटेंस आई हैव वॉच्ड। अब कुछ बच्चे जो समझदार है वो सोचेंगे कि भाई ये गलत बना दिया सर ने। आई हैव वॉच्ड मोस्ट ऑफ द फिल्म्स, मैं बहुत सारी फिल्म देख चुका हूं या फिर देखी है, बात एक ही है। देखिए हैव का यूज आप तब भी करते हैं जब आप अपनी प्रेजेंट तक के एक्सपीरियंस को बताते हैं। अब ये आपको एक्सपीरियंस ही तो है कि आपने बहुत सारी फिल्म्स देख ली हैं। अब ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, तुम दोनों चले जाना। इसको आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि आखिर इसका सही ट्रांसलेशन क्या होगा। और ऐप और बुक इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा।
और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।